हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अग्रिम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रिम का यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं Chapter 19 Simple Machines. चैप्टर 19 सिंपल मशीन्स। और इसका कंसेप्ट मैपिंग बहुत छोटा है और ये अब चैप्टर 6 पेज का है ना। तो यहाँ पर हम आज 3 पेज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर दें चलिए। तो कंसेप्ट मैपिंग में हम पढ़ेंगे मशीन्स, रोल ऑफ मशीन्स इन आवर लाइव्स। व्हाट इज अ मशीन? सिंपल मशीन, लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुले, इंक्लाइंड प्लेन, वेज, स्क्रू। ये समझ नहीं पढ़ेंगे हम, आधा पढ़ेंगे आज। तो हम पार्ट 1। तो चलिए ये पढ़ते हैं। Machines. Today we are surrounded by machines. They have made our lives very easy and comfortable. Technological advances have given birth to amazing machines which can do such things that even we can't. आज हम सराउंड मतलब हमारे कहीं पर भी हो, चाहे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो भी मशीन है मेरे सामने। हर जगह एक ना एक मशीन है, सराउंडेड है हम मशीन से, घिरे हुए हैं हम। दे हैव मेड हमारी लाइफ को बहुत इजी और कंफर्टेबल बना दिया है मशीन्स ने। टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो हैव गिवन बर्थ टू अमेजिंग मशीन्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो है उसने बहुत सारी नई नई मशीन्स को और अमेजिंग मशीन्स को बनाया है, दिखाया है, बर्थ दिया है ना। विच कैन डू सच, जो वो चीज कर सकते हैं वो जो हम नहीं कर सकते। So the invention of modern machines has made impossible things possible. Machines have revolutionized the human life, making us more capable. Machines. जो इन्वेंशन है मॉडर्न मशीन्स का, उसने इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल बना दिया है। मशीन्स के पास उनके पास रेवोल्यूशन कर दिया उन्होंने ह्यूमन की लाइफ को, मेकिंग अस मोर केपेबल, हमें ज्यादा केपेबल करके। In earlier times, man lived a very simple life. पहले तो लोग अर्ली मैन जो थे वो सिंपल लाइफ जीते थे, जो भी सिंपल काम्स होते हैं। He had only his hands, feet, and teeth to do work with. He lifted and carried objects with his hands and feet and cut things for food by biting with his teeth. But humans, unlike all other animals, were able to create machines to make their work easier and quicker. पहले ये तो आपको पता ही है कि एक सिंपल लाइफ जीते थे पहले लोग। उसके बाद से वो अपने हैंड्स होते थे, फीट होती थी और टीथ होते थे जिससे वो वर्क कर सके। वो लिफ्ट करता था और कैरी करता था ऑब्जेक्ट्स को उसके हाथ से और फीट से, और कट करता था उन थिंग्स को अपने टीथ से। लेकिन ह्यूमन सब अदर एनिमल्स को लैक करते हैं, वर एबल टू, लेकिन वो एबल है क्रिएट करने के लिए मशीन्स टू मेक देयर वर्क इजियर एंड क्विकर। अपना जो वर्क है वो इजियर और क्विकर बनाया। हाँ, आगे पढ़ते हैं। All of today's complicated machines are based on simple machines used long ago. There are 6 simple machines devised by humans. All of today's complicated machines जो है आज की, वो बेस है एक सिंपल मशीन पे जो बहुत लॉन्ग यूज किए जाएंगे और बहुत बढ़िया, कुछ भी मतलब ज्यादा यूज की जाएंगी, है ना। जैसे कि वॉशिंग मशीन पता नहीं है, बहुत यूज की जाएगी क्योंकि उसका एक वर्क है कपड़े धोना, जो ह्यूमन बहुत मुश्किल से करता है, लेकिन वो एक मशीन है, ठीक है। तो मशीन आसानी से उस वर्क को कर सकती है। हाँ, यहाँ पर
6 सिंपल मशीन्स हैं जो डिवाइस किया उन्होंने, ह्यूमंस ने उनको बनाया है। Levers, wheel and axle, pulleys, inclined planes, screws and wedges. वो हैं लीवर्स, व्हील एंड एक्सल, पुलीज और इंक्लाइंड प्लेन्स, स्क्रूज और वेजेस। Before reading about them, let's first understand what exactly a machine is. इन चीजों को पढ़ने से पहले हम ये अच्छे से मतलब पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या मशीन क्या होता है। What is a machine? A machine is a device that makes our work easier and faster. मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे वर्क को इजी और फास्ट कर देता है। It is a tool with many parts that reduces our effort in doing a task. You must have seen a mechanic replacing a flat tire with a good one. एक ये टूल है बहुत सारे पार्ट्स के साथ जो रिड्यूस कर देते हैं हमारे एफर्ट्स को उस टास्क को डू करने में, मतलब है ना, मतलब आसानी से वो कर लेता है। और हम उस पर एफर्ट्स डालेंगे तो बहुत हमें थक जाएंगे, लेकिन उसको घटाने के लिए मतलब वो हमारे साथ ना हो तो उसके लिए मशीन्स का हम यूज करते हैं। और फिर क्या है, आपने एक मैकेनिक को देखा होगा, एक फ्लैट टायर को वो एक गुड वन के साथ किससे रिप्लेस करता है, यहाँ पे दिखाया गया है जैक के साथ। ठीक है, किसके साथ? जैक के साथ। To do this, the automobile has to be lifted first, which requires a lot of force. Can one man lift a car? His effort is lightened by a machine called a jack. तो इस चीज को करने के लिए वो जो गाड़ी है उसको हमें उठाना पड़ेगा। तो अब बहुत सारा फोर्स चाहिए उसके लिए। उसको उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? मैकेनिक अगर हमारे पास एक है और गाड़ी हमारी 200 से भी ज्यादा किलो की है तो उसके लिए 1% कर पाएगा क्या? उसके लिए एक मशीन बनाई गई है, जैक जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके एफर्ट्स कम हो जाते हैं उस चीज से, जैक से उसके एफर्ट्स कम हो जाएंगे। The jack helps the mechanic to lift the heavy car up using less effort. जैक हेल्प करता है मैकेनिक को उसको लिफ्ट करने के लिए, हेवी कार को लिफ्ट करने के लिए, अप ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए। Therefore, machines are devices which help us to do a great deal of work with less effort. तो मशीन्स वो चीज होते हैं, वो डिवाइसेस होते हैं जो एक ग्रेट हेल्प करते हैं हमें एक ग्रेट डील के साथ, वर्क की ग्रेट डील के साथ, लेकिन लेस एफर्ट्स के साथ भी। तो सिंपल मशीन्स के यहाँ पे कुछ डायग्राम सा दिया रखा है। Simple machines. Lever. The lever was probably the first simple. हाँ, do you know what are different types of simple machines? हाँ, तो सिंपल मशीन्स पढ़ रहे हैं हम, लीवर पढ़ रहे हैं हम। Machine discovered by our ancestors. It must have been used for the first time by someone who wanted to move a big rock or a fallen tree, but realized that he couldn't lift it or move it with his hands. जो लीवर है वो पहली सिंपल मशीन है जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई थी, पूर्वज ने बनाई थी। उसके बाद पहले टाइम के लिए उसको यूज किया जा रहा है। इसके लिए चीज एक बिग रॉक, बड़ा रॉक जो है पत्थर, उसको जो है लिफ्ट करना था, है ना, या फिर फॉलन ट्री को। लेकिन अपने हैंड्स के साथ वो नहीं कर सकता ये चीज। Can you move a heavy rock with your hands?
आपके इतने बड़े पत्थर से अपने हैंड्स के साथ उसको मूव कर सकते हैं? तो ये देखते हैं पहले तो हम। Lever. The lever was probably the first simple machine discovered by our ancestors. It must have been used for the first time by someone who wanted to move a big rock or a fallen tree, but realized देख that सकते हैं he आप, couldn't lift it or move it with his hands. इसमें ये बताया गया है, जैसे कि फिर से दिखाऊंगा आपको। इसमें ये बताया गया है जैसे कि ये जो लड़का है, The lever was probably the लड़का तो first नहीं, simple machine discovered by our screen करो। ancestors. It must have been used for the first time by someone who wanted to move a big rock or a fallen tree, but realized that he couldn't lift it or move it with his hands. ओके ठीक है। तो वो ना लीवर का यूज करके उसको आसानी से धक्का दे सकता है, जबकि उसके हैंड उसको धक्का नहीं दे सकते। नेक्स्ट पेज पे बनते हैं। Can you think of how it can be done? A smaller stone needs to be kept near the larger stone. Then place one end of a stick under the larger stone, support it on the smaller stone. Now when you press the other end of the stick, the stone is moved. हाँ, स्मॉलर स्टोन जो है, छोटा सा स्टोन चाहिए इसके लिए, लार्जर स्टोन के थोड़ा नियर रख दीजिए। फिर जो है एक स्टिक जो है जिसको यहाँ पर बोला जाएगा लीवर, मुझे लगता है इसकी कोई लीवर कहेंगे हम, है ना। तो उसको क्या करिए ना, ऐसे जैसे कि ये लड़का उठा रहा है, ऐसे कर दीजिए, है ना। ऐसे उसको फंसा के और पीछे से प्रेस करेंगे ना, तभी वो स्टोन मूव होगा। ये भी देख लेते हैं, ये भी वीडियो है। Can you think of how it could have been done? A smaller stone needs to be ये भी kept वही है। near the larger stone. Then place one end of a stick under the larger stone. Support it on the smaller stone. Now when you press the other end of the stick, the stone is moved. तो ये है ना। फिर अब आएगा, आगे पढ़ते हैं, इज द वुडन स्टिक मशीन। ये वुडन स्टिक मशीन है। The wooden sticker machine. This stick enabled a single man to lift or move the heavy stone easily without much effort. ये स्टिक इनेबल करती है एक सिंगल मैन को लिफ्ट करने के लिए या फिर मूव करने के लिए एक हैवी स्टोन को इजीली, बहुत आसानी से, किसी एफर्ट के बिना, बहुत सारे एफर्ट्स के बिना। When a long plank or pole is used to lift a large load, it is called a lever. जब एक लॉन्ग प्लैंक या फिर पोल यूज करा जाता है लिफ्ट करने के लिए एक लार्ज लोड को, तो उसको कहा जाता है लीवर। This type of lever is called a crowbar. इस टाइप के लीवर को कहा जाता है क्रोबार। The idea of a lever is based on three things: effort or force, load, and fulcrum. ये जो आइडिया है लीवर का, है ना, वो तीन थिंग्स पे बेस्ड है। एफर्ट्स और फोर्स पे, लोड और फल्क्रम पे। The downward force that the man applies on one end is called the effort. जो डाउनवर्ड फोर्स है जो मैन अप्लाई करता है, उसको एफर्ट कहते हैं, मतलब वो एफर्ट लगा रहा है अपने। A lever's balance point is called its fulcrum. जो लीवर का बैलेंस पॉइंट है उसको कहा जाएगा फल्क्रम। The fulcrum is the part of the machine that does not move. मशीन का पार्ट होता है फल्क्रम, जो मूव नहीं करता। The stick is supported at a point which is the fulcrum resting on a smaller stone. जो स्टिक है वो सपोर्ट होती है एक पॉइंट पे जो फल्क्रम है, रेस्टिंग एक स्मॉलर स्टोन पर। The end of the stick moves the rock, but the fulcrum does not move. The rock that is moved is called the load. जो एंड है स्टिक का वो मूव कर देता है रॉक को, लेकिन जो फल्क्रम है वो मूव नहीं करता है। जो रॉक है
जो मूव हो चुकी है अब वो उसको लोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इंसान है, आप समझ लीजिए आप है यहाँ पर, आप एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, आप नीचे खींचेंगे क्योंकि आगे पहुंचाना है तो नीचे पहुंच करेंगे, इसको नीचे करेंगे, आपका एफर्ट लगेगा, आप थकेंगे, है ना, तो एफर्ट लग रहा है आपका, मतलब आप इसको नीचे डाल रहे हैं तो आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं इस पे। फिर ये जो पत्थर है ये इसका फल्क्रम है, ठीक है, मतलब कि ये एक हमें जो है बैलेंस पॉइंट है ये एक, ठीक है, ये नहीं होगा तो हो नहीं पाएगा। और ये है लोड जिसको हमें आगे खिसकाना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम फिर से आएंगे, फिर से पढ़ेंगे पार्ट 2 इसका ही। और गाइज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।